नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। क्या पश्चिम यूपी की सीटों को लेकर अखिलेश व जयंत चौधरी के बीच तय हो गया है सीटों का बंटवारा? और क्या मुजफ्फरनगर व बागपत सीट रालोद को देने के लिए राजी हो गए हैं अखिलेश यादव? दरअसल आज की रिपोर्ट में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूज 80 के पास एक ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है जिसमें रालोद और सपा के बीच अभी तक हुए समझौते की कुछ अहम जानकारी मिली है। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, वहीं यूपी में गठबंधन की नींव मजबूत करने के लिए आरएलडी और सपा के बीच भी सब कुछ तय हो चुका है। क्योंकि पश्चिम यूपी में मजबूत पकड़ रखने वाली आरएलडी व सपा के बीच खींचतान वाली सीट पर दोनों नेताओं ने लगभग समझौता कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम यूपी में आरएलडी और सपा के बीच सबसे ज्यादा चर्चित खींचतान वाली सीट मुजफ्फरनगर को माना जा रहा था, क्योंकि इस सीट पर सपा और रालोद नेता दोनों की ओर से मजबूत दावा किया जा रहा था। लेकिन अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस सीट पर दोनों नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है। सूत्रों का दावा है कि इस सीट पर सपा प्रत्याशी नहीं बल्कि रालोद का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जानकारी यह भी है कि रालोद का गढ़ कहे जाने वाले बागपत से रालोद प्रत्याशी का चुनाव लड़ना भी फाइनल हो गया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अभी तक सपा रालोद के बीच 2 सीटों को लेकर बातचीत फाइनल हुई है। रालोद की तरफ से गठबंधन में 12 सीटों की मांग की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर और बागपत सीट को लेकर रालोद के लिए छोड़ने की हामी भी भर दी है, जिसका मैसेज भी मुजफ्फरनगर से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में नजर आ रहे सपा प्रत्याशी हरिंदर मलिक को भी पार्टी की ओर से दे दिया गया है। अब इस अहम जानकारी के बाद रालोद की सक्रियता भी मुजफ्फरनगर सीट को लेकर अब बढ़ चुकी है। सूत्रों का दावा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जैसे ही सीटों का बंटवारा होता है तो पार्टी की ओर से इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में यूपी में अखिलेश यादव ही सीटों पर फाइनल मोहर लगाने जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस रालोद सपा नेताओं के बीच भी सहमति बन चुकी है। मतलब साफ है कि यानी आने वाले दिनों में यूपी में समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में यहां नजर आएगी, क्योंकि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बीच अंदर खाने बात लगातार फाइनल हो चुकी है। यही एक बड़ा कारण भी है कि अखिलेश यादव आश्वस्त है और होकर आश्वस्त के बाद में वो मीडिया के सामने इंडिया गठबंधन के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि अंदरूनी तौर पर हुई बातचीत में नेताओं के बीच लगभग सब कुछ फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। ऐसे में यह खबर सत्ताधारी पार्टी भाजपा के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि जिस फॉर्मूले पर इस वक्त यूपी में सहमति बनती नजर आ रही है, लगभग वही फार्मूला इंडिया गठबंधन सभी प्रदेशों में भी लागू कर सकता है। यानी जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत होगी वही पार्टी वहां सीटों का बंटवारा करने की जिम्मेदारी लेगी। सूत्रों का दावा तो यह भी है कि यूपी में रालोद और समाजवादी पार्टी के बीच फंसे पैंच को आसानी से खत्म करने की पहल हुई है। दावा है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सीटों को लेकर हुई बातचीत में शुरुआत में 2 सीटें, जिसमें नंबर 1 पर मुजफ्फरनगर और जो कभी पहले नंबर की सीट हुआ करती थी वो सीट बागपत रालोद के लिए 2 नंबर पर रखी गई है। बता दें कि रालोद नेता जयंत चौधरी के ऊपर पहले से ही पार्टी के नेताओं का मुजफ्फरनगर को लेकर दबाव था, लेकिन इस समझौते के बाद अब रालोद आश्वस्त होकर मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान मुजफ्फरनगर और बागपत सीट पर मुकाबला भाजपा बनाम रालोद के बीच देखा जा सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।